हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले ये वीडियो देख लें फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं अपने ख़ानदान को और अपने आप को डिफेंड करूं, जिसका मैं हक रखता हूं। मेरे ख़ानदान के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ मेरे बारे में कहा जा रहा है, उसको मैं भरपूर तरीके से डिफेंड करूंगा, अपनी आखिरी सांस तक डिफेंड करूंगा, क्योंकि मैं एक सच्चा आदमी हूं। तो आज मैं अपने अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर रख के, अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर रख के, और हमारी किताब कुरान पाक को हाजिर नाजिर रख के हल्फन ये बात कहता हूं कि मेरी और सायरा की अलैदगी 2019 अगस्त में हुई सेपरेशन, और उस अलैदगी की वजह कोई औरत नहीं है, सदफ नहीं है, इनफिडेलिटी नहीं है। अगर ये इमेजिनरी वर्ल्ड जो इस वक्त बना हुआ है वो ये जानता है कि हमारी अलैदगी की वजह चीटिंग है मेरी तरफ से, कोई और औरत है, तो आए प्रूफ करे, मैं चैलेंज करता हूं, और आए और हल्फन मेरे सामने बैठ के प्रूफ करे, फिर मजा आएगा। क्योंकि इस तरह मैं अपने खानदान के बारे में कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी आखिरी दम तक डिफेंड करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर भी ताकत है, मेरे अंदर भी जान है। जब मेरी सायरा से अलैदगी हुई, उसके 3 या 4 महीने बाद मैं काम पे सदफ से मिला। जिस तरह मैंने पहली वीडियो बनाई, जिसको अब तोड़ मोड़ के एडिट किया जा रहा है, और हल्फन कहता हूं उस वीडियो में एक भी बात झूठ नहीं है, क्योंकि सदफ उस वक्त मेरी सिर्फ कॉलीग ही थी, और सायरा उस वक्त मेरी बीवी थी, लेकिन हमारी अलैदगी हुई थी। उसके बाद, उस वीडियो बनाने के बाद, मेरी और सायरा की कोशिश हुई कि ये रिश्ता ना टूटे, लेकिन जिस बात पे अलैदगी हुई थी, जो कि बहुत पर्सनल मैटर है मेरा और सायरा का, वो बात हमारे बीच में सॉल्व नहीं हो पाई। तो मैं नहीं चाहता था तलाक देना, बिल्कुल भी नहीं चाहता था तलाक देना सायरा को, लेकिन क्योंकि वो मसला हमारे बीच में सॉल्व नहीं हो पाया, तो हम दोनों ने मुबारात के जरिए फैसला किया तलाक का। क्योंकि मैं खुद तलाक नहीं देना चाहता था, और खुला में बहुत कोर्ट कचहरी होती है, तो हमारे बीच मुबारात हुई, और हमने बहुत डिग्निटी के साथ एक दूसरे से अलैदगी इख्तियार की। उस वक्त सदफ के साथ मेरा कोई गलत रिश्ता नहीं था, ठीक है जी। अब बात आई कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं। यह वीडियो मेरी बेटी के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि मैं एक बहुत खूबसूरत बेटी का बाप हूं, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं। आज से 5 या 6 साल बाद उसकी दोस्तें और वो खुद बैठ के शायद ये जो आप सबने चीजें बोली हैं देखेगी, और ये जरूर पूछेगी कि बाबा व्हाट इज दिस। तो मेरे पास ये वीडियो होगी और ये मेरा हल्फ होगा, जो मैं कुरान की कसम खा के कह रहा हूं कि बेटा लुक व्हाट आई सेड इन रिटर्न। तो वो भी प्राउडली ये कहेगी कि मेरे बाप ने ये कहा, और चैलेंज किया सबको, एक एक उस बंदे को जिसने मेरे बारे में और मेरे खानदान के बारे में और मेरी बीवी सदफ के बारे में कुछ बोला है। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई प्रूफ लाए और हल्फन मुझे बोले, प्रूफ भी नहीं लाए, चलो हल्फन मुझे बता के बोले कि मेरी सायरा से तलाक, अलैदगी एक औरत की वजह से हुई। नो। जब तक मेरे अंदर दम है, जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं सच बोलूंगा और अपने खानदान को डिफेंड करूंगा। बहुत लोग चाहते थे कि मैं चुप रहूं और ये बात मेंटेन करूं कि चलो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दो, लेकिन नहीं, आजकल चुप रहने में कुछ नहीं रखा। जब तोहमत लगाई जाए तो आइए फिर प्रूफ भी करें इस तोहमत को, फिर मैं मानूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस वीडियो को देखने के बाद हमें 2 बातें बड़ी क्लियरली समझने की ज़रूरत है। नंबर 1 ये कि अगर कोई शख्स
ये कहे कि वो कुरान पाक, अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहा है और फिर वो एक बात हल्फन कह रहा है और वो कह रहा है कि आपके पास अगर कोई प्रूफ है तो आप आगे करें, नहीं तो आप मुझ पर और मेरी फैमिली के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम ना लगाएं, तो फिर हमें उसे लेवरेज देने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि सायरा और शहरोज़ की सेपरेशन की वजह कुछ और हो और उस वक्त वाकई में सदफ जो हैं वो कुलीग हों। दूसरी बात जो असल में मेन पॉइंट है वो ये कि सायरा, जिससे हम लोगों को हमदर्दियां हैं, आज उनके पास मौका था कि जब इस टाइम पब्लिक उनको सपोर्ट कर रही है और ऐसा मामला अगर वाकई में होता तो कोई भी औरत के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था और मुश्किल होता भी, तो आज अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपॉर्चुनिटी यूज़ करती हैं और वो बता देती हैं कि उनको क्या गम था या ऐसी क्या बात थी। लेकिन अगर सायरा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो इसमें एक बात ये भी हमें देखनी है कि हो सकता है कि इन दोनों का आपस में पर्सनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो जो सेपरेशन की वजह बनी हो, और ये वजह हो ही ना, और हम लोग ये लेवरेज दिए बगैर, बेनिफिट ऑफ डाउट दिए बगैर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, लोगों की प्राइवेसी को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं और हम पर्सनल लाइफ को जज कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आप और मैं कौन होते हैं कि हम किसी की पर्सनल लाइफ को तब जज करें जब दोनों तरफ से एक स्टेटमेंट आ गई हो और जिस शख्स के बिहाफ पे करें उस शख्स की तरफ से ये लास्ट स्टेटमेंट हो कि इस मैटर को प्राइवेट रखना चाहिए, पब्लिकली इसके ऊपर कोई डिस्कशन ना हो। तो मेरे ख्याल में दोस्तों, इसके बाद इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एज वेल एज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप दी थिंग्स वेरी नॉर्मल, ताकि हम किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम या नफ़रत फैलाने वालों में से ना हो। बहुत शुक्रिया।